जिले के अंदर, उसमें बैतूल जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ ट्राइबल ब्लॉक है वहाँ पर भाजपा और आरएसएस के लोगों का बिना किसी विज्ञप्ति के, बिना किसी अर्हता के, बिना किसी एग्ज़ाम के अपनी मनमर्जी के अनुसार 25 से 30 हज़ार मानदेय पर कई युवाओं को, सैकड़ों युवाओं को, अयोग्य युवाओं को जो भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए पदाधिकारी है उन लोगों की भर्ती कर दी गई। और जो तमाम यहाँ पे पढ़े लिखे युवा हैं, योग्य युवा हैं, उन लोगों को दरकिनार करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई है सीधे। हमारा सबसे बड़ा विरोध यही है। मैं इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, पूरे क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को बताना चाहता हूं, सभी युवाओं को बताना चाहता हूं कि ये भाजपा की जो सरकार है ये लगातार हमारे युवाओं का, बेरोजगारों का मजाक उड़ा रही है, हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी आज इस मुद्दे को लेकर खड़ा नहीं है। केवल जयस एक ऐसा संगठन है जो सारे मुद्दों को लेकर आज विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और अपने हक अधिकारों की मांगों को लेकर पलायन, बेरोजगारी, महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उन सारे हर जगह पर जयस खड़ा है। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि जयस आज के समय की ज़रूरत है। 6 महीने बाद चुनाव है और जयस जैसे मजबूत संगठन का आप लोग सहयोग करिए और पढ़े लिखे योग्य लोगों को विधानसभा, लोकसभा में भेजिए, जिससे हमारे हक अधिकार को हम आसानी से लड़कर, झगड़कर संसद से लेके, सड़क से लेके हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और साथियों, हमारे बीच में एडवोकेट राकेश महाले जी भी मौजूद है, जो कि उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि यह भी आवाज़ उठा रहे थे दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, जनजाति समाज की, आदिवासी समाज की, तो इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये भी कुछ कहेंगे। साथियों जिंदाबाद। साथियों, आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री बैतूल में आके चुनाव के समय लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना के नाम पर शासन प्रशासन का और जनता के पैसों का भारी दुरुपयोग कर आज गांव से जबरन लोगों को ठूस ठूस के बैतूल में लाया जा रहा है। ये जनता के पैसों का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार हर रोज जो है कर्जा लेकर और यहाँ पे कर्जे पे जो है सरकार चल रही है साथियों, और ज्ञापन चला कर और झूठे आश्वासन दे के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ जनता को गुमराह कर रहे हैं। 15 साल हो चुके हैं सरकार को। आज बैतूल जिले के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का मुद्दा है। आज बैतूल जिले के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है रोजगार की समस्या है साथियों। और आज यहाँ पर जिस प्रकार से ये सरकार हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, दलित आदिवासियों की आवाज़ को दबाने के लिए, इस प्रकार से पुलिस की आड़ में हमको दबाने का काम करे साथियों, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो समय है 15 साल में जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पूरी कार्य योजना को इसे क्लोप्स किया गया है और जनता को भड़काने का काम किया गया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दलित और आदिवासियों पर जो अन्य अत्याचार होते हैं, कहीं ना कहीं ये जो मनीवादी सरकार है ये हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। और अब जयस जो है वो समाज की आवाज़ और युवाओं की आवाज़ को बन के उभरा। और साथियों, इस प्रकार से हमारे लोगों का डिटेन किया गया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं और आने वाले 2023 में युवा नेतृत्व मिशन को लेकर हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और लोकसभा, विधानसभा में जयस के लोग जाएंगे। ये आपको मात्र बताना चाहते हैं। लड़ेंगे। और साथियों, सरकार लाडली बहन योजना के नाम पे योजनाएं चला रही है, कन्यादान योजना चला रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और वहीं दूसरी तरफ अपने जो भांजे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, जो उनके जीजा है उनको भी गिरफ्तार कर रही है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं किस प्रकार जो जीजा लोग हैं वो योजनाओं का, गलत नीतियों का विरोध करते हैं और उन्हीं जीजाओं को गिरफ्तार कर रही है। कहाँ का न्याय है साथियों? आपने देखा कि सरकार माताएं बहनों के लिए तो योजना ला रही और वहीं दूसरी ओर जो जीजा है, भांजे हैं, उनको परेशान कर रही है। और हमारे बीच में प्रदेश संयोजक आदरणीय जामवंत कुमरे जी भी मौजूद है, वह भी कहेंगे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, वो भी 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय जामवंत कुमरे सर। जोहार, जिंदाबाद साथियों। आज हम लोग
यहाँ पर जहाँ बैतूल ज़िले के अंदर एक जो बिरसा मुंडा की प्रतिमा थी सोना घाटी के पास, वहाँ उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। वो एक षड्यंत्रकारी और मानसिकता के लोग हैं जिनके माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है और इसके पीछे कुछ न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण लगता है। हम लोग आज बड़े अच्छे से चाहते थे कि हम शिवराज सिंह चौहान जी को हमारे इस बिरसा मुंडा क्षतिग्रस्त होने के कारण उनको अवगत कराए, उसका जो मनुवादिता सोच है उसको रोकने के लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था करवाए, क्योंकि बिरसा मुंडा को आज गांव-गांव जन-जन तक जान रहे हैं। तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी द्वारा ही 15 नवंबर को उनको नायक बताकर उनके जगह जगह पूजना अर्चना और उनका मान सम्मान करवाया था, लेकिन क्या वह सुरक्षित है? सुरक्षा भी जिम्मेदारी है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की। आज उसी के आक्रोश के कारण सारे आदिवासी समाज के युवा साथी और तमाम लोग जब सोना घाटी पे इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा गाड़ी से उठा लिया गया और यहाँ पर भी थाने कोतवाली में सभी लोगों को रखा गया है। तो ये किस प्रकार की उन लोगों की नीति है? हम चाहते हैं कि उनकी मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो शासन की योजनाएं थी, जैसे आज सामूहिक सम्मेलन करवाया गया, लेकिन उन सामूहिक सम्मेलन में अभी तक बहुत सारे जो जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन लोगों को अभी तक भुगतान राशि नहीं मिल पाई है। ऐसे ही हमारे जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो इतनी मेहनत से मजदूरी से सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका भी अभी तक जो 3-3, 4-4 महीनों का वेतन है वो रोका गया है। ऐसे ही वन ग्राम को आज तक जो राजस्व में परिवर्तन किया गया है उनका भी प्रॉपर जो है उनका अभी तक सविलय नहीं किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो पूरे अपने मध्य प्रदेश के लिए लागू किए जाते हैं, तो उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे माध्यम से हम लोग हमारी बात रखना चाहते थे। और जिस प्रकार अभी आदिवासी समाज की महू में एक बेटी की हत्या हुई है और ऐसे ही नीमच में हुई है घटना, विदिशा के अंदर आदिवासी की निर्मम हत्या हुई थी, सिवनी के अंदर 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, तो इनके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी था उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये किस प्रकार का आज शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो क्यों आदिवासियों के साथ में हितैषी नहीं है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। हम सारे आदिवासी समुदाय से कहना चाहते हैं कि आज बीजेपी सरकार हमारे आदिवासियों के लिए विकास का कार्य नहीं कर रही है, वो विनाश का कार्य कर रही है और उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर रही है। तो ये हम सब आदिवासियों को और हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि वे लोग अपने लोगों को पहचाने, अपने राजनीतिक लोग रूप से जो लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि बने हैं, तो वो लोग वहाँ सदन में क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों नहीं विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं जिला पंचायत में क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, और पंच से लेके सरपंच से लेके जो प्रतिनिधि बन रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि आज आरक्षण जो दिया गया है उस आरक्षण के माध्यम से जब प्रतिनिधि बनते हैं तो उन प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो आदिवासी समाज की आवाज़ को वहाँ पर सदन पर रख के उनसे लड़ाई लड़े, उनके हक की बात करें। जैसे हमारे भाई साहब सभी लोगों ने पेशा एक्ट के बारे में कहा और आदिवासी समाज के बहुत सारे ऐसे तमाम योजनाएं जो अभी भी लंबित पड़े हैं। आज बजट की बात करें, आदिवासियों का लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन अभी 31 मार्च के एंडिंग में हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा के माध्यम से उनको मिलना चाहिए था वो शिक्षाएं की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अभी भी लाभ नहीं है। जो दूर पीड़ित हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनको स्वास्थ्य का लाभ तत्काल नहीं मिल पाता है। नल जल योजना की बात करते हैं, नाम के लिए सिर्फ देखा जाए, हम जब महाराष्ट्र बॉर्डर के पास पहुंचे तो वहाँ पे नल जल योजना की कोई ऐसा अभी तक जो उनको लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया। बड़े बड़े हमारे जितने भी गांव हैं उन गांवों के क्षेत्र में अब तक भी पानी की सुविधाएं नहीं है। वो लोग झीरिया से पानी पीते हैं जो नदी में कितना गंदा पानी हुआ करता है, और अभी गर्मी आने वाली है, उस गर्मी के पहले ही उन लोग त्राही हो गए। तो हम आप सभी युवाओं को और आदिवासी समाज को प्रेरित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप इन सब मुद्दों को लेकर बिल्कुल उठिए और आवाज़ लगाइए। हमारे बीजेपी सरकार को ये चेताइए कि वो हम लोगों के लिए जो योजनाएं लाती है उन योजनाओं का लाभ हमारे ज़मीनी स्तर पे हमारे सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में क्यों नहीं मिल रहा। आज ट्राइबल ब्लॉक है लेकिन आदिवासी सभी लोग अभी पीड़ित है, परेशान है। तो हम हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे
यही हमारा जयस और सभी सामाजिक संगठनों का हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। जय जोहार, जय जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लड़ेंगे, मोबाइल पकड़ युवराज मामा डरता है, मोबाइल पकड़ युवराज मामा डरता है, पुलिस को आगे करना है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आवाज दो, और साथियों, हमारे बीच में जयस प्रभारी महेशा उइके जी भी मौजूद है। वह भी दो शब्द कहेंगे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। और भीमपुर जो कांड है उसमें जो युवाओं पर जो कार्रवाई की गई थी, फर्जी मुकदमे, उनको लेकर भी कुछ कहेंगे। तो नमस्कार, सेवा जोहार साथियों, मैं महेशा उइके जय जिला प्रभारी। मैं सीएम साहब से ये निवेदन करता हूँ कि जो भीमपुर कांड जो हुआ था, जो हमारे साथियों पर जो अवैध तरीके से प्रकरण बनाया गया है, मैं सीएम साहब से अपेक्षा करता हूं कि वो पूरे के पूरे केस वापस लिया जाए। और हमारा जो आज जो ज्ञापन का जो था, बिरसा मुंडा जो स्थान है हमारा, जहां कुछ लोगों ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जो खंडित करके उसे तोड़ा गया था, उसके ऊपर ज्ञापन था। लेकिन शासन प्रशासन ने हम सभी लोगों को वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया गया है और हमें सामने नहीं आने दिया जा रहा है। तो हम सभी लोगों का ये प्रयास है कि हम ज्ञापन दें और शांतिपूर्वक से हमारी मांगे पूरी हो, हमारा यही उद्देश्य है। और बैतूल ब्लॉक में जो पैसा एक्ट जो लागू हुआ है ब्लॉक में, तो उसको अभी तक शासन ने लागू नहीं करा है। तो उसके विषय में भी हम सीएम साहब से आग्रह निवेदन करते हैं कि बैतूल ब्लॉक में भी ये पैसा एक्ट लागू हो। और इसी के साथ सभी लोगों को मैं सेवा जोहार करता हूँ और सभी क्रांतिकारी मेरे युवा साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से इसी तरह हमारा सहयोग करें और हम अपने हक अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय फड़क। और हमारे साथ में बैतूल ब्लॉक अध्यक्ष मनीष भाई भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो बताइए मनीष फरते जी, जो पैसा समन्वय भर्ती है उनको लेकर आप क्या कहेंगे, जो पार्टी विशेष के जो लोगों की भर्ती हुई? जोहार साथियों, मध्य प्रदेश के 89 ब्लॉकों में जो पैसा एक्ट लागू किया जाना था, जिसमें 88 ब्लॉकों में पैसा एक्ट लागू पूर्ण रूप से हो गया है। और लेकिन जो 89 में जो बैतूल ब्लॉक था उसमें पैसा एक्ट लागू नहीं गया है। हमारा जयस का प्रमुख मांग ये है कि जब पैसा एक्ट यहाँ लागू नहीं हुआ है तो यहाँ पे पैसा एक्ट समन्वय की नियुक्ति क्यों की गई, क्यों उन लोगों को अवैध रूप से पैसा दिया जा रहा है। अगर जब लिस्ट में है तो यहाँ पर बैतूल ब्लॉक में इंटरनल में पैसा एक्ट लागू करें और पूरे ज़मीन स्तर पर लागू करें। और आज इस प्रदेश की गूंगी बहरी और अंधी सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं की अगर आपको इतनी चिंता है, इतनी आपको फिक्र है, तो महिलाओं पे जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, आप उस चीज़ को रोक दीजिए। हमें नहीं चाहिए 1000 रुपये। जैसे इसकी मांग करता है, लगातार दलित, पिछड़ों और बेरोजगारों और किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है, हमेशा लड़ता रहेगा। शासन प्रशासन जितनी ताकत है, सरकार जितनी ताकत है लगा ले, लेकिन ये टंटिया मामा और बिरसा मुंडा जी का खून है, हम इनका अपमान नहीं सहेंगे। कल ही हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का भी जो प्रतिमा है उसे क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया। हम शासन से अवगत कराना चाहते हैं कि आगामी ऐसी घटना ना हो, ताकि हमारे समाज का जो मानहानि हुआ है और समाज में जो आक्रोश है समाज पर उतरने और कुछ भी अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। जोहार, जिंदाबाद। जय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और साथियों,
साथ ही सोनू धुर्वे जी नगर जैस अध्यक्ष बैतूल वह भी मौजूद है, वह भी दो शब्द कहेंगे। जोहार साथियों, मेरा नाम सोनू धुर्वे, मैं बैतूल जैस नगर अध्यक्ष के पद पे हूँ। मेरा सीधा सीधा सवाल है शिवराज मामा से कि आज हमारे गांव में शराब ठेकेदारों को दारू भिजा के हमारे गांव के लोगों का, हमारे भाइयों का भविष्य खराब किया जा रहा है। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? किस टाइप से न्याय कर रहे हैं कि आज हमारे आदिवासी भाई 2 बाटल दारू पूजा पाठ के लिए रखते हैं, शराब जो लगता है हमें, आज उस पर केस बनाया जा रहा है 1 बाटल 2 बाटल, जबकि शासन ने खुद ने हमें दिया है याद है कि भाई आप रख सकते हो पूजा पाठ के लिए दारू। लेकिन उसके अलावा भी देखिए कि आज हमारे भाइयों पर ज़बरदस्ती झूठा केस बनाया जा रहा है और जिसके दौरान शराब ठेकेदार गांव-गांव में दारू पहुंचाते हैं और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। बताइए शिवराज मामा ये कहाँ का न्याय है? आज हमारे लोगों को बिल्कुल बेरोजगार किया जा रहा है, जंगलों से भगाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। बताइए ये कहाँ का न्याय है? आज देखिए हमारे भाई बहन इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं जा रही है और RSS और बीजेपी के दलाल लोग ये इनके लड़कों को लगाया जा रहा है ड्यूटी पे। ये कहाँ का न्याय है? और अभी की घटना आप देख सकते हैं कि अभी जो भर्ती की उसमें टोटल इन्हें RSS और बीजेपी वालों को लगाया। शिवराज मामा जी, हम आपसे सीधा सवाल कहना चाहते हैं कि यदि यही चलते रहा तो पूरा आदिवासी समाज, हर एक घर का बच्चा रोड पे उतर के आएगा और आंदोलन करेगा, हर एक बच्चा आंदोलन करेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। यदि अभी भी आप नहीं सुधरे तो आगे चल के आपके लिए आपकी कुर्सी खसक भी सकती। जब आदिवासी आपको बना सकता है CM, तो CM के पद से हटा भी सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जवान। बहुत शानदार आप लोगों ने देखा, क्योंकि जो जयस है वह वास्तविक मुद्दों को लेकर लोगों के सामने आ रहा है, जनता की आवाज़ बन रहा है और उन्हीं आवाज़ को पुलिस प्रशासन, सरकार जो है वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाना चाहता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हमारी जो आवाज़ है उसको आप लोग उठाइए और हमारे जो वीडियो है, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी आवाज़ है, हमारे जो मुद्दे हैं वो जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। तो धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी साथियों।